हेलो फ्रेंड्स, शेर प्रशांत कुमार वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम बात करने वाले हैं महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, जो कि लोकेटेड है आपका भोपाल के अंदर। दोस्तों हम इसमें कैंपस के बारे में बात करेंगे, कब ये स्टार्ट हुआ था, किससे एफिलेटेड है, क्या आपका मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करा है कैंपस एंड हॉस्पिटल में, क्या कोई चीज़ मिलने वाली है आपको, एंड कितना सीट इंटेक रहता है, क्या कट ऑफ जाता है, और आपका डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट रहता है, एंड लास्ट चीज एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में जानेंगे। तो लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो के अंदर। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसका कब ये स्टार्ट हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करता हूँ महावीर की, तो 2020 में ये स्टार्ट हुआ था। एंड टाइप मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है आपका, काफ़ी अच्छा खासा फेमस है भोपाल के अंदर ये। और अगर एफिलिएशन की मैं बात कर लेता हूँ, एमपी मेडिकल साइंस एंड यूनिवर्सिटी जबलपुर से आपका एफिलिएटेड है दोस्तों। रिकॉग्नाइजेशन एनएमसी से आपका अप्रूव्ड रहने वाला है, ठीक है। अगर लोकेशन की मैं बात करता हूँ, नियर बाई RGPV ऑपरेशन सेंट्रल जेल बाईपास रोड आपका, जस्ट टू IT पार्क वगैरह की तरफ लोकेटेड है आपका ये कैंपस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैंपस के बारे में, जैसे कि आपका क्या क्या है उसमें कैंपस में फैसिलिटीज रहने वाली। जैसे 25 एकड़ में कैंपस फैला हुआ है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, एंड उसमें आपको इनबिल्ट रहने वाला है वाईफाई, ऑडिटोरियम वगैरह, कैफेटेरिया, जिम वगैरह, और आपका हॉस्टल्स वगैरह गर्ल्स बॉयज दोनों ही रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम टीचिंग हॉस्टल्स बेड्स की मैं बात कर लेता हूँ, जिसमें आपका 500 के समथिंग आपका टीचिंग हॉस्पिटल बेड वगैरह रहने वाला है। इसमें डेली OPD की अगर मैं बात करता हूँ, 600-700 करीबन OPD रहती है पर डे की, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एकेडमिक फैसिलिटीज़ के बारे में, जिसमें आपका लेक्चर हॉल्स वगैरह रहने वाला है, क्लासरूम्स वगैरह आपका, और आपका लाइब्रेरी। अगर मैं बुक्स की मैं बात करता हूँ, ई बुक्स वगैरह 25,000 करीबन बुक्स वगैरह रहने वाली है, तो 1,000 करीबन ई जर्नलिस्ट वगैरह रहती हैं बुक्स वगैरह। और लेबोरेटरीज वगैरह इनके पास में बिल्ड है आपकी, पैरा क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल वगैरह, आप सिमुलेशन स्किल्स लैब्स वगैरह। तो इस तरीके से आपकी लैब्स वगैरह रहने वाली है, ठीक है। लाइब्रेरी भी है, आपको मैंने बता दिया कितना क्या चीज़ें रहता है लाइब्रेरी में। और उसके बाद आपका अदर भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में अगर आप एक्टिविटी करते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें इनके पास में अवेलेबल है, तो जिसमें आपको इंटरेस्टेड हो वहाँ जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर MBBS सीट इंटेक की मैं बात करता हूँ, 150 इसमें सीट इंटेक रहने वाली है, काफ़ी लिमिटेड सीटें हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो इस कैंपस में, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। कोई ड्यूरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, आपके 4.5 साल की आपका कोर्स रहने वाला है, 1 ईयर आपका इंटर्नशिप रहने वाला है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, आपकी एज 18 होनी चाहिए, और आपका अकेडमिक में 10th 12th, और उसमें आपका PCB होना चाहिए, इसमें 50% होना चाहिए आपका। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 45% होने जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपकी मैं बात कर लेता हूँ फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि स्टेट कोटा वाली जो फीस रहने वाली है आपकी, 10,60,000 करीबन फीस रहने वाली है अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद NRI कोटे पे अगर फीस एडमिशन लेना चाहते हो, 31,80,000 करीबन जो आपकी NRI कोटे की फीस जाने वाली है, ठीक है। हॉस्टल और मैथ्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ, आपके 2 लाख समथिंग आपका पर ईयर का फीस जाएगा। सिक्योरिटी मनी 25,000 करीबन जाएगी, ये भी आपकी रिफंडेबल रहती है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कट ऑफ वगैरह के बारे में, जो कि आपका जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, 565 करीबन की कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर। उसके बाद OBC कैटेगरीज की अगर मैं बात करता हूँ, तो 450 करीबन गई थी इसकी कट ऑफ, और SC ST कैटेगरी की मैं बात करता हूँ 400, और 300 करीबन 350 करीबन गई थी, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ वगैरह गई थी लास्ट ईयर के हिसाब से अकॉर्डिंग। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप प्रॉपर वैसे समझना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, और कॉलेज से रिलेटेड सारी चीज़ें हम गाइड कर देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस वगैरह सिंपल है आपका, जैसे कि आप नॉर्मल सीट पे लेना चाहते हो तो स्टेट कोटा के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, और आपके NRI कोटा वगैरह पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आप वहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो वहाँ पे जैसा भी आपको सुटेबल लगता है वैसे ले सकते हो, मार्क्स के अनुसार और बजट के अनुसार, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे चॉइस फिलिंग होती है, सीट अलॉटेड होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फी सबमिशन होता है, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस होता है एडमिशन वगैरह में, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है। 10th 12th की मार्कशीट, एंड आपका नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड आपका, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC वगैरह आपका, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह आपका, ID प्रूफ वगैरह आपका लगेगा। लाइक अगर मैं बात करता हूँ उसमें आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, इस तरीके से आपका स्टूडेंट का भी और पेरेंट्स का भी ये ID प्रूफ लगने वाला है। कास्ट सर्टिफिकेशन वगैरह लगेगा, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह, मेडिकल फिटनेस वगैरह, और आपका फीस स्लिप वगैरह, और आपके अगर NRI सीट पर अगर एडमिशन लेते हो तो उसके डॉक्यूमेंट वगैरह लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप बनवा के रख लीजिए अभी से, जिससे कि आपको एडमिशन के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक थी दोस्तों महावीर इंस्टीट्यूट के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आने वाली है, नोटिफिकेशन बेल जो भी वीडियो आने वाली सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।